लाइफ साइकिल ऑफ अ जेएसपी पेज। ये लाइफ साइकिल तो फर्स्ट फेज क्या है इसमें? जेएसपी पेज ट्रांसलेशन, जेएसपी पेज कंपाइलेशन, क्लास लोडिंग, एग्जीक्यूशन फेज, देन इनिशियलाइजेशन। उसके बाद देखो इन सर्वलेट इफ यू ऑब्जर्व, सर्वलेट में डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन है, सर्विस है, देन डिस्ट्रॉय है। थ्री ये फेज है इन सर्वलेट, इनिशियलाइजेशन, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। पर जेएसपी में ऐसा नहीं है। इनिशियलाइजेशन, सर्विस, डिस्ट्रॉय से पहले जेएसपी का पेज ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट होने के बाद कंपाइलेशन, देन लोडिंग, देन एग्जीक्यूशन। ये 4 फेजेस है, एक्स्ट्रा फेजेस है जेएसपी में। ओके, देन इनिशियलाइजेशन, सर्विस और डिस्ट्रॉय। टोटल 7 फेजेस है इन जेएसपी लाइफ साइकिल। तो व्हाट इज जेएसपी पेज ट्रांसलेशन? सी, जेएसपी पेज ट्रांसलेट कब होता है? जावा सर्वलेट फाइल जो है, ठीक है, जेएसपी का जो पेज है हमारा, जेएसपी का एक्सटेंशन डॉट जेएसपी है। एक्सटेंशन ऑफ जेएसपी पेजेस डॉट जेएसपी। तो एक सर्वलेट फाइल जनरेट होता है, जेएसपी का जो हमारा सोर्स फाइल है, द प्रोग्राम का जो फाइल है, उससे क्या होता है? एक जावा सर्वलेट फाइल जनरेट होता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन फेज में क्या होता है? इन द ट्रांसलेशन फेज the container validates the syntax of the JSP page। जो कंटेनर है JSP पेज में, जो भी तुमने सिंटैक्स लिखे हो, यू हैव यूज्ड वेरियस टैग्स आल्सो, जो भी टैग यूज किए हो, सिंटैक्स यूज किए हो, उसको वैलिडेट करेगा कंटेनर। देन कंटेनर इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड डायरेक्टिव्स एंड एक्शंस एंड कस्टम एक्शंस। जो भी तुमने क्या यूज किए हो, कंटेनर डायरेक्टिव्स यूज किए हो, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने के बाद यू हैव यूज, इफ यू हैव यूज्ड एनी लाइब्रेरीज इन द पेज, वो सबको वो इंटरप्रेट करेगा। कौन? हु विल इंटरप्रेट ऑल दिस? कंटेनर। कंटेनर करेगा ये काम, ठीक है। तो ट्रांसलेशन फेज में क्या होगा? तुम्हारा जो जेएसपी का पेज है, जेएसपी का जो सोर्स फाइल है, उसमें यू हैव यूज वेरियस टैग्स, वैलिडेट किए, सिंटैक्स यूज किए हो, लाइब्रेरीज यूज किए हो। कंटेनर्स को वैलिडेट करने के बाद, आफ्टर वैलिडेटिंग, कौन करे वैलिडेट? कंटेनर, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट करेगा? वो इन द सर्वलेट पेज। इसमें कन्वर्ट होगा सर्वलेट पेज, मींस डॉट जावा फाइल, डॉट जावा फाइल। तो ट्रांसलेशन फेज में क्या हो रहा है? योर जेएसपी पेज इज कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट। ये जेएसपी पेज इज कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट फाइल। कौन से फेज में हो रहा है ये? इन द ट्रांसलेशन फेज। देन जेएसपी पेज कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में क्या हो रहा है? जो पेज ट्रांसलेट हुआ है, आफ्टर द पेज ट्रांसलेशन, पेज ट्रांसलेशन के बाद जावा सर्वलेट फाइल जनरेट हो गया। क्या हो गया? जावा सर्वलेट फाइल। कंपाइल्ड होने, कंपाइलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? जावा सर्वलेट फाइल जो है वो कंपाइल होकर किस में बन जाएगा? जावा सर्वलेट क्लास फाइल। सर्वलेट क्लास फाइल डॉट जावा फाइल से क्या बन जाएगा? वो डॉट क्लास फाइल। ओके, तो ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी पेज, ट्रांसलेशन फेज में क्या हो रहा है? जेएसपी पेज किस में ट्रांसलेट हो रहा है? डॉट जावा फाइल में, डॉट जावा फाइल में, ठीक है। और कंपाइलेशन में क्या हो रहा है? जो तुम्हारा डॉट जावा फाइल है, सर्वलेट जावा फाइल जो है, कन्वर्ट हो रहा है सर्वलेट क्लास फाइल में, कंपाइलेशन स्टेज में। देन सी, ट्रांसलेशन ऑफ अ जेएसपी पेज इनटू इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लास। किसमें हो गया? अभी जेएसपी क्लास में हो गया, ठीक है। The translation of a JSP page into its implementation class can happen at any time between initial deployment of the JSP page into the JSP container. See, जब तुम JSP को डिप्लॉय करते हो, द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, जब JSP, जब तुम रन करते हो, तो रन करने के टाइम पे क्या होता है? पहले तुम्हारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है, राइट? तो प्रोजेक्ट डिप्लॉय के टाइम पे ही क्या होगा? ये ट्रांसलेशन का जो ये स्टेप्स वो अकर होगा। लाइक पहले जेएसपी का पेज तुम्हारा ट्रांसलेट होकर सर्वलेट जावा फाइल में कन्वर्ट होगा, फिर जावा सर्वलेट फाइल किस में कन्वर्ट होगा? सर्वलेट क्लास फाइल में कन्वर्ट होगा कंपाइलेशन के टाइम पे, ठीक है। देन क्लास लोडिंग का होगा। द जावा सर्वलेट क्लास जो जनरेट हुआ है कंपाइल के टाइम पे, दैट वाज कंपाइल्ड फ्रॉम द जेएसपी सोर्स, इज लोडेड इनटू द कंटेनर। अभी सर्वलेट क्लास फाइल कहाँ पे लोड हो गया? कंटेनर में इट इज लोडेड।
कंटेनर में तुम्हारा सर्वलेट क्लास फाइल इज प्रेजेंट नाउ. ओके, अभी एग्जीक्यूशन फेज में, इन द एग्जीक्यूशन फेज the container adjusts one or more instances of the class in response to request and other event. See, JSP पेज में जो JSP का तुम्हारा सोर्स फाइल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मेथड्स तुमने यूज किए, लाइक init मेथड यू हैव यूज, डिस्ट्रॉय मेथड यू हैव यूज, जो उसके इंस्टेंसेस है, ठीक है, इंस्टेंसेस जो है JSP सोर्स फाइल में जो तुमने इंस्टेंसेस यूज किए हो, वो कहाँ पे अब जाके स्टोर हो गया है? कंटेनर में जाके स्टोर हो गया है. कंटेनर में क्या स्टोर हुआ? इंस्टेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स इज स्टोर्ड इन कंटेनर. तो वो अभी इंस्टेंसेस स्टोर हो गया, तो विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंसेस क्या होगा? तुम्हारा एग्जीक्यूशन क्या होगा? एग्जीक्यूशन प्रोसीड होगा. लाइक यू हैव यूज्ड इनिशियलाइजेशन, यू हैव इनिशियलाइज सम इंस्टेंसेस, तुमने फिर सर्विस मेथड यूज किए, देन डिस्ट्रॉय किए सम रिसोर्सेस को, तो उसके सब इंस्टेंसेस इट इज नाउ स्टोर्ड इन द कंटेनर. ठीक है, तो कंटेनर में स्टोर होगा, तो यहाँ से तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा फ्रॉम द कंटेनर ओनली. देन यहाँ पे जो फेजेस दिखा दिखती है, इनिशियलाइजेशन, सर्विस, डिस्ट्रॉय, ये कब कॉल होगा? इनिशियलाइजेशन मेथड आफ्टर द इंस्टेंस वाज क्रिएटेड. JSP init method is called instantly after the instance was created. इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद क्या होगा? इनिशियलाइजेशन मेथड कॉल होगा, और ये एक ही बार कॉल होता है. जैसे सर्वलेट लाइफ साइकिल में वी हैव सीन init मेथड जो है, इट इज कॉल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग JSP लाइफ साइकिल. एक ही बार ये कॉल होता है इनिशियलाइजेशन मेथड. सर्विस मेथड, ये फॉर ईच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, फॉर ईच रिक्वेस्ट दिस सर्विस मेथड इज कॉल्ड. जितने भी रिक्वेस्ट है JSP का, ठीक है, JSP के लाइफ साइकिल में जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे, फॉर ईच रिक्वेस्ट ये सर्विस मेथड इन्वोक होगा. ठीक है. देन डिस्ट्रॉय मेथड क्या होगा? दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन द JSP पेज इज डिस्ट्रॉयड. With this call, the servlet serves its purpose and submit itself to garbage collection. ये मेथड से तुम्हारा जो रिसोर्सेज से फ्री हो जाएगा. गार्बेज कलेक्शन में जो रिसोर्सेज, जो मेमोरी यूज हो रहा है, वो फ्री हो जाएगा. एंड दिस इज द एंड ऑफ द JSP लाइफ साइकिल. तो ये मेथड भी JSP लाइफ साइकिल में एक ही बार कॉल होता है. और सर्विस जो मेथड है, इट इज कॉल्ड फॉर ईच रिक्वेस्ट. जितने भी रिक्वेस्ट है उसके लिए सर्विस मेथड कॉल होता है. और इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड, इट इज कॉल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग JSP लाइफ साइकिल. तो ये एक्स्ट्रा फेजेस है. इफ यू कंपेयरिंग विद सर्वलेट, JSP पेज ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, क्लास लोडिंग, एग्जीक्यूशन फेज, फिर इसके 3 फेजेस है लाइफ साइकिल के: इनिशियलाइजेशन, सर्विस, डिस्ट्रॉय. ये 3 मेथड से लाइफ साइकिल के. बट JSP में क्या करना होता है? पहले पेज को ट्रांसलेट करना है, मीन्स डॉट सर्वलेट जावा फाइल जनरेट करना. कंपाइल मीन्स सर्वलेट क्लास फाइल जनरेट करना. क्लास लोडिंग मीन्स तुम्हारा JSP सोर्स फाइल लोडेड इनटू द कंटेनर. एग्जीक्यूशन मीन्स इंस्टेंसेस जो तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेंसेस इनिट मेथड के, सर्विस मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, जो भी तुम इंस्टेंसेस यूज कर रहे हो, वो कहाँ पे अभी कंटेनर में एडजस्ट हो गए. दैट इज एग्जीक्यूशन फेज. देन इनिशियलाइजेशन है, इंस्टेंसेस को इनिशियलाइजेशन करना. सर्विस मेथड, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. सर्विस मेथड के अंदर 2 पैरामीटर्स वी कैन पास, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स. पता है ना, सर्विस मेथड टेक्स 2 पैरामीटर्स, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स. HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स जो हम लोग यूज करते. देन डिस्ट्रॉय फेज मीन्स गार्बेज कलेक्शन, मेमोरी फ्री करना. दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ JSP पेज. JSP पेज ट्रांसलेशन, JSP पेज कंपाइलेशन, class loading, execution phase, initialization, then service function and destroy function. See now, how does JSP execute? JSP का पेज एग्जीक्यूट क्या होता है? क्या प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का?
सी नॉर्मल सिंपल स्टेप से जेएसपी का पेज एग्जीक्यूट कैसे होता है. As with normal page, your browser sends an HTTP request to the web server. Browser जो है execution की बात हो रही है. Execute कैसा था? How you are getting the output? How the page is getting executed? Okay. तो ब्राउजर क्या करता है? HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको? वेब सर्वर को. फर्स्ट स्टेप क्या है? योर ब्राउजर इज सेंडिंग एन HTTP रिक्वेस्ट टू दी वेब सर्वर. ठीक है, वेब सर्वर के पास HTTP रिक्वेस्ट गया. वेब सर्वर क्या करेगा? रिकॉग्नाइज दैट द HTTP रिक्वेस्ट जो मेरे पास आया है ये कौन सा रिक्वेस्ट है? JSP पेज है. ये क्या है? JSP पेज है. तो वो क्या करेगा? JSP इंजन को फॉरवर्ड करेगा. ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? बाय यूजिंग द URL और JSP पेज विच एंड्स विद .jsp इंस्टेड ऑफ .html. सी फर्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ गया? तुम्हारा ब्राउजर के पास गया. ब्राउजर ने मीन्स ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट, ब्राउजर इज सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर. ठीक है, तो वेब सर्वर रिकॉग्नाइज करेगा द पेज इज JSP पेज. वो कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है? बाय सीइंग द .jsp एक्सटेंशन. .jsp देख के उसको पता चलेगा दिस पेज इज JSP पेज. ठीक है, तो वो JSP इंजन को वो पेज सेंड करेगा. JSP पेज को कहाँ पे सेंड करेगा? JSP इंजन को. देन JSP इंजन लोड्स द JSP पेज फ्रॉम डिस्क. JSP इंजन क्या करेगा? पेज को लोड कर लेगा. ठीक है, अपने डिस्क में एंड कन्वर्ट इनटू सर्वलेट कंटेंट. लोड करने के बाद वो कन्वर्ट कर देगा सर्वलेट में, सर्वलेट कंटेंट में. ठीक है, कंपाइल. लोड करने के बाद सेम स्टेप से कंपाइल करेगा. कंपाइल द सर्वलेट फाइल. ठीक है, सर्वलेट फाइल टू एग्जीक्यूटेबल क्लास फाइल. सर्वलेट का जो फाइल है उसको एग्जीक्यूटेबल क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा. अब वो फॉरवर्ड करेगा सर्वलेट इंजन को, बिकॉज वो कन्वर्ट हो गया ना अभी सर्वलेट क्लास फाइल में. सर्वलेट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो गया. देन इट विल फॉरवर्ड द ओरिजिनल रिक्वेस्ट टू दी सर्वलेट इंजन. सर्वलेट इंजन के पास भेजेगा रिक्वेस्ट, बिकॉज फाइल कौन सा है? अभी सर्वलेट क्लास फाइल में कंपाइल हो गया. ठीक है, देन वेब सर्वर, अ पार्ट ऑफ द वेब सर्वर कॉल द सर्वलेट इंजन को कॉल करेगा. सर्वलेट इंजन देन लोड द सर्वलेट क्लास. ठीक है, देन उसके बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द सर्वलेट प्रोड्यूसेस द आउटपुट इन HTML फॉर्मेट. सब एग्जीक्यूशन के टाइम पे सर्वलेट क्या करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इन HTML फॉर्मेट. देन आउटपुट इज पास टू द वेब सर्वर. आउटपुट वेब सर्वर के पास जाएगा. ठीक है, एंड देन HTTP रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा? तुम्हारा आउटपुट पास हो जाएगा. देन वेब सर्वर फॉरवर्ड करेगा HTTP रिस्पॉन्स टू द ब्राउजर. ठीक है, देन फाइनली हमारा वेब ब्राउजर जो है क्या करेगा? जनरेट करेगा HTML पेज एंड देन वी कैन एबल टू सी दैट पेज, HTML पेज. सिंपल स्टेप से कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? नॉर्मल रिक्वेस्ट जा रहा है, HTTP रिक्वेस्ट जा रहा है फर्स्ट वेब सर्वर के पास. वेब सर्वर रिकॉग्नाइज करा, हाँ यस इट इज JSP पेज. ठीक है, .jsp एक्सटेंशन से. देन वो उसको क्या किसमें कर रहा है? JSP इंजन को फॉरवर्ड कर रहा है. वेब सर्वर इज फॉरवर्डिंग द JSP पेज टू JSP इंजन. JSP इंजन को सर्वलेट पेज में कन्वर्ट करता है. सर्वलेट पेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको सर्वलेट इंजन के पास भेजा जा रहा है. ठीक है, देन सर्वलेट इंजन उसको क्या कर रहा है? अगेन उसको पेज को लोड करने के बाद, ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स जो है उसके इंस्टेंसेस, HTTP रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास भेजा गया सर्वलेट का पेज. ठीक है, देन सर्वलेट का जो पेज है लोड जो हो गया है वेब सर्वर को रिटर्न भेजा गया. ठीक है, सर्वलेट का जो क्लास फाइल है इट इज सेंड रिटर्न बैक टू किसको? वेब सर्वर को. देन वेब सर्वर क्या कर रहा है? HTTP रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है ब्राउजर को. ठीक है, और वो HTTP रिस्पॉन्स कैसा है? HTML पेज है. कौन सा पेज है? HTML पेज में कन्वर्ट कर रहा है वो, डायनेमिकली जनरेटेड HTML पेज. तो ये प्रोसेस है. हाउ डज JSP एग्जीक्यूट? JSP से सर्वलेट, सर्वलेट से HTML पेज में कन्वर्ट हुआ हो. दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ JSP पेज.